जय हिंद, जोहार। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ के वायरल सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि कल के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर इस प्रश्नों को आज आप लोग सही से कर लेते हैं तो कल के एग्जाम में कई प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों आइए हम लोग बिना समय वेस्ट किए हुए इन सभी बीबीआई प्रश्नों को देख लेते हैं, जो कल के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, देखिए ये जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देख रहे बच्चों ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, आप लोग को मैथमेटिक्स, ठीक है, खंडीय के जो प्रश्न था इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है। अब जो इस वीडियो है इसमें हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले बच्चों। ठीक है, सेम इस टाइप के प्रश्न आप लोग को पूछने वाला है, तो देखिए कि किस प्रकार के प्रश्न आप लोग से पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग को जो सब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाला है वो ग्रुप बी से, जिसको सेक्शन बी हम लोग कहते हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है, 31 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल 6 प्रश्नों को आप लोग को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो अगर अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तो दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। बच्चों देखिए कि आपका जो 31वां नंबर प्रश्न आपको पूछने वाला है वो है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 126 और 56 का एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, आप खाली प्रश्न देखते चलिए। ठीक है, प्रश्न इसका जो सॉल्यूशन बच्चों इसको मैं बाद में दे रहा हूँ। अब इसका देखिए 32वां प्रश्न है आपका कि 4u² प्लस 8u का शून्य की घात करें। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारांतर क्या आएगा। ठीक है बच्चों, देखिए 33वां प्रश्न आपसे पूछेगा। 34वां प्रश्न है आपके पास में कि एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो इसका अर्ध परिमाप 36 है, तो बाकी विमाएं ज्ञात करें। ठीक है, तो इस प्रकार के देखिए कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछने वाला है कल। कह रहा है वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 6, 5 और -4, 3 से समदूरस्थ है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपके पास में कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 का मान क्या होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास में देखिए 37 नंबर प्रश्न दिख रहा है बच्चों। फिर आपका देखिए 38वां प्रश्न आपका ये है। ठीक है, 39वां प्रश्न आपका देखिए यहाँ पे खंड सी के आ गया 39 से लेकर के 46 तक के। ठीक है, जो 3 नंबर पे पूछने वाला है खंड सी के है कि सिद्ध करिए कि 7√5 एक परिमेय संख्या। इसका सारे के सारे सॉल्यूशन में दे रहा हूँ बच्चों कुछ देर में। पहले आप प्रश्न देख लीजिए कि किस प्रकार के प्रश्न छपने वाले हैं। 40वां प्रश्न आपका है कि ग्राफी विधि से हल करें। ठीक है, 41वां प्रश्न आपका रहने वाला है कि किसी एपी में ए बराबर 5 डी बराबर 3 ए एन बराबर 50 एन बराबर और एस एन बराबर वाट। ठीक है, कह रहा है बिंदु 3 -10 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ओरिजिनल पेपर है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ABCD समलंब है जिसमें AB समांतर DC है और इसके विकर्ण जो है परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि AO/BO = CO/DO। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण समपूरक होता है। ठीक है, अब अगला जो 45 प्रश्न है, 45, सिद्ध करें कि sec A + 10a का होल स्क्वायर = 1 + sin A और 1 - sin A। ठीक है, 46वां अपना प्रश्न पूछ लेगा कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, खंडी जो है 5 नंबर के प्रश्न पूछने वाले देखिए यहाँ पे एक द्विघात समन्वय से रहने वाला बच्चों कौन सा है 3x² - 4√3x + 4 = 0। ठीक है, अगला देखिए कह रहे सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर इन दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो ये रेखा क्या होगा, तो इनकी जो इन दो भुजाओं को समानुपातित होगी। ठीक है, यानी कि थेल्स पर में पूछ रहा है आपसे। अगला प्रश्न आपका 39वां प्रश्न देख रहा है आप लोग। ठीक है, सिर्फ प्रश्न आप लोग देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन मैं बाद में दे रहा हूँ और आप लोग खुद भी इसको सोल्व कर सकते हो। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले का आकार का जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इसका आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, खिलौने का आयतन ज्ञात करें। अगला 51वां प्रश्न आपका कि माध्य ज्ञात करें। ठीक है, तो ये बच्चों ओरिजिनल पेपर का प्रश्न था जो हमने दिखाया, जो कल आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं और इससे और अधिक प्रश्न का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे जो कल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे बच्चों, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न है आपके पास बहुफलक का ज्ञात करें। ठीक है, अब प्रश्न आपके पास में कि वर्ग अंतराल 15 से 20, ठीक है, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, उस प्रकार 50 से 55 तक है। और इनकी जो बारंबारता है बच्चों आपके पास में 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। ठीक है, इसको पहले देखते हैं। तो यहाँ पे बहुलता का मतलब क्या है, पहले सबसे पहले देखिए कि सबसे अधिक कहाँ पे है। बहुलता मतलब सबसे अधिक, तो बेटा सबसे अधिक का है तो 10 है। ठीक है, अब 10 किस में है, तो इस लाइन को आप लोग कवर कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो होगा L जो होगा वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो जाएगा, यानी L बराबर 30 हो जाएगा। ठीक है, L बराबर क्या हो जाएगा, तो L बराबर 30 हो जाएगा। F1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो बेटा बहुलक कितना था, तो 10 था। ठीक है, इसके बाद F0 क्या होगा, ठीक उसके अगला क्या होगा, तो 9 होगा। F2 क्या है बेटा, तो F2 क्या होगा, देखिए यहाँ पे 3 है। ठीक है, चलिए
अब बहुलक का सूत्र आप लोग को पता होगा, बहुलक बराबर क्या होता है, तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे सब पता है बच्चों। L बराबर कितना है, तो कहोगे सर 30 है, 30 बिठा दीजिए। F1 कितना था मेरे पास, तो F1 बराबर देख लो बच्चा कितना है 10, तो 10 रखिए माइनस F0 मतलब ठीक इसके पहले वाले बराबर था, तो कितना था, तो 10 के पहले कितना था बच्चों, तो 10 के पहले देखिए यहाँ पे कितना था 9 था। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा देखिए 10 के पहले कितना है, तो 10 के पहले कितना है 9 है, और इसके बाद कितना है तो 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए 10 माइनस F0 यानी कि 9 बैठा दीजिए 2F1 यानी F1 कितना है मेरे पास, तो 10 है, 10 का डबल करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा 20, 20 माइनस 9 F2 कितना है तो 3 इंटू एच कितना बढ़ रहा था, तो 30 से देखो 35, 5 5 बढ़ रहा है ना, तो जो दोनों के डिफरेंस होता है वही इसका क्या होता है एच होता है। तो 30 10 में से 9 जाएगा क्या बचेगा बेटा 8। ठीक है, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 10 दूना 20, 20 में से 9 3 12, 12 चल जाएगा तो क्या बचेगा 8 यानी 1/8 इंटू 5, तो 30 1 को 5 से गुना करोगे तो क्या होगा 5/8। अब समझिए 30 प्लस 5 को 8 से डिवाइड करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा 0.625। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा आपके पास, तो 30.625 यानी कि 30.6 के लगभग में होने वाला। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स में आपसे पूछने वाला प्रश्न है बच्चों, आप लोग ध्यान रखिए इसको। ठीक है, अगर आप इन प्रश्नों को कर लेते हैं, जितना प्रश्न मैं आज इस वीडियो में कराने वाला हूँ, अगर इस प्रश्नों को आप लोग सही ढंग से कर लेते हैं तो निश्चित है कल आप लोग को एक भी वीडियो जो है बाहर नहीं जाने वाला है, सारे प्रश्न यहीं से आप लोग को देखने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक एकदम बने रहे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। ठीक है, कह रहा एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग करके जाइए। तो बेटा यहाँ पे देखिए फिगर एक बना हुआ है। ठीक है, देखिए तो ये क्या है बेटा, एक मीनार है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक मीनार है जो पाद बिंदु के एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। ठीक है, तो माना ए बी जो है वो क्या है, तो हम लोग ए बी को मान लेंगे एक भवन है बेटा, ये क्या है एक भवन है, और ये क्या है मीनार। मीनार की ऊंचाई कितनी है तो 50 मीटर है। ठीक है, इनका उन्नयन कोण कितना है तो 60 डिग्री, और भवन की कितना है बेटा तो 30 डिग्री। ठीक है, चलिए तो हम लोग मान लेंगे कि माना भवन बराबर ए बी और सी डी जो है मीनार मान लेंगे। ठीक है, चलिए ये सब जो दिया हुआ है इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। अब माना हम लोग क्या करेंगे, बी सी जो है बेटा याद रखिए, बी सी इसको हम लोग यहाँ से यहाँ की दूरी को एक्स मान लेंगे। ठीक है, और ए बी जो है ए बी को हम लोग एच मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब ट्रायंगल ए बी सी में लेना, किस में लेना है तो ए बी सी में। इसमें देखिए थीटा कितना मान है 30 डिग्री। अब समझिए बेटा हम लोग को ए बी और बी सी से मतलब है, तो ए बी और बी सी मतलब ये पी और ये क्या बी, तो पी और बी में संबंध कौन दिखाता है तो कहोगे बेटा tan दिखा देगा। ठीक है, तो tan में लेंगे, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा तो tan थीटा बराबर क्या होता है तो p बटे बी। ठीक है, तो p का मान कितना है बेटा तो नहीं है तो ये भी, आप तो फिर एच रख सकते हो, और b का भी। ठीक है, बी सी का वैल्यू कितना है तो यहाँ पे x, तो क्या हो जाएगा tan 30 का वैल्यू कितना होता है तो आप लोग जानते हैं कि इसका होता है 1/√3, तो 1/√3 बराबर ए बी बाई एक्स। अब इसको बाय क्रॉस कीजिए बेटा तो क्या हो जाएगा x बराबर ए बी √3। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज डी सी बी में लेंगे। ठीक है, किस में ले रहे हो, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए डी सी बी यानी इस त्रिभुज में ले रहे हैं। ठीक है, अब ये बेटा यहाँ पे P हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा B होगा। फिर P और B में हम लोग संबंध दिखाना है, फिर क्या लेंगे tan लेंगे, अब थीटा का मान कितना लेंगे तो 60 डिग्री लेंगे। ठीक है, तो अब लेंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा डी सी बटे एक्स। ठीक है, तो यानी कि P बाई बी, तो P का वैल्यू कितना है तो डी सी हम लोग रखें, x का वैल्यू कितना है। ठीक है, तो x बराबर कितना निकालें ए बी √3, क्या निकाले बेटा ए बी √3। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना है तो ए बी √3। चलिए रूट, अब क्या होगा ए बी √3 को √3 से गुना करोगे तो क्या होगा 3ab = 50, इसलिए ए बी बराबर क्या होगा 50/√3। जब इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा तो 16.2/3 मीटर। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर इतना कर लेते हैं तो निश्चित है बेटा यहाँ से आप लोग को 5 मार्क्स पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न मैं लेके आ रहा हूँ, ये देखिए द्विघात समीकरण जो अभी पूछा गया था, तो द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 के विविक्तर एवं मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। यदि मूल वास्तविक हो तो बेटा उन्हें मूल्य ज्ञात करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, यहाँ से एक प्रश्न आपका 5 मार्क्स का रहने वाला। हो सकता है इसकी जगह कुछ कर दे, लेकिन इसको अगर बनाने आप लोग सीख जाते हैं तो निश्चित है यहाँ इसमें आप लोग नहीं छोड़ोगे। ठीक है, आप 3x² - 2x +
थर्ड इक्वल टू 0। तो अब बेटा एक्स स्क्वायर से जो पहले होता है उसको हम लोग ये कहते हैं, एक्स के जो पहले होता है इसको हम लोग बी कहते हैं। तो बी बराबर कितना हो जाएगा -2। ए बराबर कितना है बेटा यहाँ पे, ए बराबर 3, ठीक है। और सी बराबर कितना है, तो 1/3। तो डी निकालने के लिए आप लोग के पास फार्मूला है बच्चा, हम लोगों ने सीखा है, क्या होता है। तो बेटा डी बराबर क्या होता है, तो b² - 4ac, यही ना पढ़े हो। तो b², बी की जगह कितना है, तो बी की जगह कितना है -2, तो -2 का होल स्क्वायर -4, ए की जगह कितना है बेटा 3, सी की जगह क्या है 1/3। अब ये 3 3 कट जाएगा, तो 2 दूना 4, 4 में 4 जाएगा तो क्या होगा 0। अब आप लोगों ने पढ़ा है बेटा कि जब d का मान 0 के बराबर हो, ठीक है, तो ये अस्तित्व में होता है, उसके दो समान मूल होते हैं। जब d का मान 0 से बड़ा हो तब भी ये अस्तित्व में होता है और इनके दो भिन्न भिन्न मूल होते हैं। जब d का मान 0 से छोटा हो, जब d का मान 0 से छोटा हो तो ये अस्तित्व में नहीं होगा, अन्यथा इनका कोई मूल नहीं होगा। तो इनका प्रकृति क्या हो जाएगा बेटा, तो d इक्वल टू 0 है, मतलब इसके दो समान मूल होंगे। अब समान मूल होगा तो कौन कौन होगा, तो x बराबर क्या होगा, तो डायरेक्ट कर दीजिए -b/2a, -b/2a। तो चूंकि d का मान 0 आएगा तो d बैठाना कोई जरूरी नहीं है, तो -b/2a माइनस, और b का वैल्यू कितना है बच्चा, तो b का वैल्यू कहोगे सर -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, ठीक है। 2a, a का वैल्यू कितना है, तो 3, तो यहाँ हो जाएगा 2/6, 2 1 2, 2 3 6, यानी 1/3, क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। इनके दो मूल कौन कौन से हो जाएंगे, तो बेटा कहोगे 1/3 और 1/3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़ी वृत्त की जीवा छोटी वृत्त को स्पर्श करती है और स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, ठीक है। अब समझिए दो वृत्त है, ठीक है। दो वृत्त कौन कौन है, देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे वृत्त दिख रहा है आपको, और ये यहाँ पे वृत्त दिख रहा है ना। चलिए, तो दो संकेंद्रीय वृत्त में बड़ी वृत्त की जीवा ये है, छोटी वृत्त को स्पर्श कर, देख रहा है बच्चों आप लोग, छोटी वृत्त को स्पर्श कर रही है, ठीक है। तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करके हम लोग को सिद्ध करके दिखा देना है। तो बेटा माने वृत्त का केंद्र क्या है, तो O है, ठीक है। तो इनके क्या हो जाएंगे, संकेंद्रीय वृत्त C1 तथा C2 है, तथा C1 की जीवा क्या है, AB है, और C2 की जो है बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। सिद्ध करना है बेटा AP बराबर BP, यानी यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये जो होगा आपस में बराबर होगा, ठीक है। चलिए रचना क्या करेंगे, OP को मिलाया, O से P को हम लोग मिला दिए। प्रमाण OP जो है वो लंब है किस पर, AB पर। OP लंब है किस पर बेटा, AB पर लंब है, क्योंकि OP जो है वो C2 की त्रिज्या है, यानी जो छोटी वृत्त है उनकी क्या है, ये त्रिज्या है। और बिंदु P पर AP भी एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है, क्या है, स्पर्श रेखा है। अब केंद्र O से C1 की जीवा AB और OP पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अतः OP जीवा AB को समद्विभाजित करेगी और इस प्रकार से AP बराबर क्या हो जाएगा बेटा BP, ठीक है। चलिए अगला देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसको करके जाइए आप लोग। कह रहे सिद्ध कीजिए कि 1 + sin A बटे 1 - sin A इक्वल टू sec A + tan A, ठीक है। अगर इस प्रश्न को आप लोग छोड़ते हैं तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ी कर रहे हो आप लोग, ठीक है। देखिए तो बच्चा इसको LHS ले लेंगे, इसको क्या कहेंगे RHS। तो LHS से हम लोग RHS लाने का प्रयास करेंगे, चूँकि इसको लाना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो LHS लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + sin A बटे 1 - sin A। अब इसको क्या करेंगे बेटा, हर का परिमेयकरण कर देंगे। अब यहाँ देखिए माइनस में है तो क्या करेंगे, प्लस में ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो क्या होगा 1 + sin A बटे 1 - sin A इंटू 1 + sin A, फिर 1 + sin A, इसको कर दीजिए। अब समझिए यहाँ पे तो क्या करोगे बेटा, यहाँ करने के बाद 1 + sin A का क्या, ठीक है, होल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 1 - sin A का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा 1 + sin A का होल स्क्वायर और 1 - sin स्क्वायर A बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर। बेटा आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 + sin स्क्वायर A बटे cos स्क्वायर A। अब समझिए इसको, ठीक है। तो 1 + sin A बटे cos A का होल स्क्वायर, इसको अंडर रूट करेंगे। अब समझिए 1 + sin A का होल स्क्वायर बेटा इस अंडर रूट में अगर हटाएंगे तो क्या होगा, तो 1 + sin A, और ये cos स्क्वायर ये से हटेगा तो क्या होगा, तो cos A। अब बस यहाँ करने के बाद क्या करोगे, बस इसको अलग अलग लिख दीजिए। तो क्या करोगे 1 बटे cos A प्लस sin A बटे cos A, ठीक है। तो 1 बटे cos किसका उल्टा होता है बेटा, कहोगे sec A, और sin A बटे cos A किसका होता है, तो tan A। इतना कर देना है, ठीक है, और ये मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ से आप लोग को 3 मार्क्स पक्का होने वाला है, ठीक है।
अगला प्रश्न आपके पास में है कि किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और इसका योग जो है 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो किसी एपी का प्रथम पद, अब प्रथम पद को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, तो ये कहते हैं अंतिम पद 45 है, यानी ये एन बराबर क्या है 45 है। इनका योग जो है एस एन बराबर कितना है बेटा, तो 400 है। ठीक है, तो पदों की संख्या यानी एन हमें फाइंड करनी है। चलिए, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो ए एन बराबर क्या जानते हैं, तो ए एन बराबर ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा है। चलिए, तो ये एन बराबर कितना दे रखा है 45 दिया है, तो ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए का वैल्यू कितना है 5, एन नहीं पता रहने देंगे बेटा, 1 एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ 45 ये प्लस में इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो माइनस में, तो 45 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो 40 बराबर क्या होगा एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको रहने देंगे, यानी एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 40। चलिए, अब अगला दिया था बेटा कि इसका जो योग है वो कितना है 400 है। चलिए, एस एन बराबर आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, क्या होता है, तो एस एन बराबर था n/2, ये प्लस ये एन, इसको भी एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, या तो आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी, यही पर पढ़े होंगे। ठीक है, इसके साथ एक और होता है कि एस एन बराबर n/2 a प्लस ये एन, या तो फिर ए एन, तो एस एन कितना है 400, n/2 ये कितना बेटा, तो 5, ए एन कितना है तो 45। ठीक है, अब समझिए 400, अब n/2 5 को अगर 45 में आप लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 50, 2 को से काटिए तो 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी 25 एन बराबर क्या हो जाएगा 400, इसलिए एन बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो 400/25 यानी कि 16, यानी एन बराबर क्या हो गया, तो एन बराबर 16 हो गया। अब चलिए अगला रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो हम लोग छोड़े थे, तो एन का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या था, तो 40 बराबर 16 माइनस, वही ना था बच्चों कि 40 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना था। चलिए, तो 40 एन की जगह कितना रखोगे, तो 16 माइनस 1 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 15 डी, इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, तो 40/15, तो 5 दिया 15, 5 8 40, यानी कि कितना हो गया, तो 8/3। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लीजिए आप लोग। कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक, यानी कि दूरी निकालना है बच्चों। ठीक है, लेकिन सॉरी दूरी दे दिया है, आप यहाँ जो एगो लुप्त दिया हुआ देखिए y का, उसको निकालना है। तो P कितना है 2-3 और Q कितना है बेटा, तो 10y। ठीक है, अब इनके बीच में अगर दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है, तो आप लोगों को दूरी की सूत्र याद है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो PQ बराबर कितना है, तो इसका दूरी दे दिया है 10। अब x2 - x1 कितना है, ठीक है, x2 कितना है बेटा, तो 10। ठीक है, तो 10 में से क्या जाएगा 2, तो 10 में से 2 जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 - y1, तो y2 इसको मान लेते हैं, तो y यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 10 में से 2 जाएगा तो 8, 8 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, y + 3 का होल स्क्वायर मतलब a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अब इतना अगर कर लेते हैं, इसके बाद देखिए कैसे करोगे बेटा, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, तो 10 का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 100, और ये क्या होगा रूट जो दिख रहा है वो रूट हट जाएगा। ठीक है, अब 64 और 9 जोड़िए कितना हो जाएगा 73, 73 + y² + 6y। ठीक है, तो अब 73 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बच गया y² + 6y - 27 = 0। ठीक है, अब इसको जो है बेटा हम लोग गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे। अब इसको जो गुणनखंड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो y + 9 और y - 3 = 0। ठीक है, यानी कि y बराबर -9 और 3। अब इनके जो y को जो संभावित मान होगा क्या होगा 3 या तो फिर 9 होगा सर। ठीक है, प्रश्न आपके पास में है, अगला प्रश्न जो आपके पास में है, कह रहा है यदि 1 - cos थीटा = 8/29 है तो cos² थीटा + sin² थीटा का मान ज्ञात करें। एक्चुअली इसको आप लोग देख करके पता चल गया होगा कि cos² थीटा + sin² थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है, लेकिन इसको एक आएगा किससे बच्चों, इसको हम लोग करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि 1 - cos थीटा = 8/29, तो 1 - cos थीटा = 8/29 लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है बेटा, ठीक है, ये जो 8/29 दिख रहा है इधर, इसको प्लस में इधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में, तो क्या होगा 1 - 8/29 = cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होगा, अब इसका जब हल करोगे ठीक है तो क्या होगा, इसको एक और 8/29 का लघुत्तम लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 29, तो 1 का 29, 29 - 8 यानी कि 21/29 हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए बेटा कि cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो b/h होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे p निकालना है, तो p बराबर क्या होगा, तो p बराबर आप लोगों ने पढ़ा है कि h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो h का स्क्वायर मतलब h कितना है, तो h का कितना है 29 का होल स्क्वायर माइनस b कितना है बेटा, तो 21 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जब करोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो होगा वो 400 बचेगा, 400 का जब वर्गमूल निकालोगे तो क्या होगा 20, ठीक है। अब समझिए तो क्या आ गया, b बराबर कितना आ गया हमारे पास, तो b बराबर आ गया 20। तो हमसे पूछ लिया कि साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, तो p/h मतलब p का मान 20 और h का मान कितना 29, इसका स्क्वायर करना है बच्चों, ठीक है। तो साइन स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, तो 20/29 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की जगह क्या होता है b/h मतलब 21/29 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको जब करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 21 से 441 हो जाएगा और 29 का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 841, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 841 और यहाँ पे 21 से 441 प्लस 20 से 400। अब इसको जोड़िए बेटा तो क्या हो जाएगा 841/841 को जब काटोगे तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इतना लंबा आप लोग को नहीं करना, यहीं पे आप लोग छोड़ सकते हैं क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है। प्रश्न आपके पास में है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लीजिए इसको। कह रहा है दो संकेतीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़ी वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगा बेटा, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करे। अब समझिए यहाँ पे दो वृत्त दिख रहा है आप लोग को, कह रहा है उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटी वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो दो संकेतीय वृत्त की त्रिज्या कितना है, तो 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा बेटा 3, तो ये ए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ए पी बराबर कितना हो जाएगा 4। क्योंकि समकोण त्रिभुज में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक त्रिभुज बनता है, अगर ये 3 है ये 4 है तो ये क्या हो जाएगा 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 होगा, पूछे हमसे ए बी क्या होगा, ठीक है, ए बी का मान क्या होगा। तो ए बी जो होगा, ठीक है, ए बी जो होगा बेटा वो क्या होगा 2 इंटू ए पी, 2 इंटू ए पी। तो 2 ए पी का वैल्यू हमने कितना निकाला 4, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। ये 2 मार्क्स में पूछने वाला है, बस आसानी से इसको हम लोग बना देंगे, ठीक है। अगर प्रक्रिया से जाएंगे तो देखिए ट्रायंगल ए पी ओ में, ठीक है। तो क्या होता है, तो ओ ए बराबर क्या होता है, यानी ये कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। यानी ए पी तो आधार की स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए पी का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको जब हल करोगे तो क्या हो जाएगा ए पी स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा 16, ठीक है। अब 16 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या होगा 4, यानी ये भी कितना आ गया, तो ए बी बराबर हो जाएगा 2 इंटू ए पी, 2 को 4 से गुना करो बेटा कितना हो जाएगा 8। अगला प्रश्न कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या होगा, एक सम संख्या। अब समझिए जब पासे को फेंकेंगे तो संभावित परिणाम क्या होगा, आ तो ये हो सकता है, आ तो 2, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो फिर 6, इसके अलावा कोई आ सकता है क्या, कहोगे सर जी नहीं। तो कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे 6। अब कह रहा है कि एक सम संख्या, बेटा समझ देखिए इसमें से सम संख्या कौन कौन है, ठीक है। तो कौन कौन से है, तो 2 है, 4 है और 6, तो सम संख्या की संख्या कितना है, तो 3 है, ठीक है। तो प्रक्रिया बराबर क्या होता है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो प्रक्रिया ऑफ सम बराबर क्या होगा, तो सम संख्या की संख्या कितना था 3/6, 3 का 3, 3 दूना 6, यानी क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब बोला है एक अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या आप देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन था, तो 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या और 5 भी क्या है अभाज्य। ये भी कितना है इसकी संख्या, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कहोगे बेटा 3 है, इसलिए प्रक्रिया इसका क्या हो जाएगा, तो 3/6, क्या हो जाएगा 3 का 3, 3 दूना 6। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा 4 और 6, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो रहा है, तो 2। तो प्रक्रिया ऑफ भाज्य क्या हो जाएगा, तो 2/6, 2 1 2, 2 3 6, ठीक है। तो इस टाइप के आप लोग प्रश्न अगर मिले तो जरूर बना लोगे। अगला जो प्रश्न आपका है ये पी से कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 की कितने गुणज है, ठीक है। अब समझिए 10 और 250 के बीच 4 के गुणज मतलब 4 से कटने वाली संख्या कितने होंगे, ठीक है। अब 10 तो नहीं होगा बेटा और 250 भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, सबसे पहले एपी बनाएंगे। तो 12 से स्टार्ट करिए, 12 16 20 डॉट 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 लास्ट कहाँ तक जाएगा, तो 248 तक, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पद जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो 12 हो जाएगा। डी बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 4 का गुणज है, या फिर डी बराबर क्या हो जाएगा, तो डी बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अंतिम पद क्या हो जाएगा बेटा, तो 248, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या लिया है, तो हमसे पूछा है कि एन बराबर वाट। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एन का वैल्यू कितना है, तो 248, ए का वैल्यू कितना है 12,
n नहीं पता रहने देंगे, n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 4। अभी जो 12 प्लस में दिख रहा है बेटा इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो 248 माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 236 बराबर n-1 इंटू 4। अब जो ये 4 में दिख रहा है यहाँ पे गुना में इधर लाएंगे तो क्या होगा, भागा में कट जाएगा। तो कितना बार में कटेगा बेटा, तो 59 बार में, यानी कि n-1 बराबर 59। अभी जो माइनस में दिख रहा है इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा प्लस में, यानी कि 59 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 60। तो n बराबर क्या हो जाएगा 60, यानी कि 10 और 250 के बीच में 60 ऐसी संख्याएँ हैं जो 4 से कट जाएंगे, यानी कि 4 का गुना होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो बेटा उन संख्या को ज्ञात करें। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, कौन कौन है हमें ये तो पता नहीं है, तो मान लेंगे बड़ी संख्या x और छोटी संख्या क्या मानोगे, तो y मानेंगे। अब कह रहा है कि इनका अंतर जो है बेटा वो 26 है, मतलब दोनों को अगर घटाओगे तो क्या होना चाहिए 26 है, तो x - y = 26। ठीक है, अब दूसरे में कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 3y। तो x की जगह पे क्या बैठा दोगे आप लोग 3y। ठीक है, तो 3y माइनस बेटा y = 26। तो 3y में 2 1 y चल जाएगा, क्या बचेगा 2y बराबर 26, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर 13, यानी y का मान क्या हो जाएगा 13। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या था, आप समझिए समीकरण 2 क्या था। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या था, तो समीकरण 2 क्या था, तो x बराबर 3y। ठीक है, x बराबर 3y, x बराबर 3y, तो x 3y, y का वैल्यू कितना आया 13, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 या 39। ठीक है बच्चों, तो पहली संख्या कौन, तो पहली संख्या 13, दूसरी संख्या 39। अब बोला था इनके बीच में जो अंतर है वो 26 है, देखिए इसके बीच में अंतर आ रहा है ना 26, बिल्कुल। और कह रहा है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, तो एक ठीक है, तो 13 या 39 3 गुना भी है, मतलब सेटिस्फाइड हो रहा है। कह रहे हैं y का मान ज्ञात करें जिनके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q जो है 10y के बीच की दूरी 10 मात्रा। चल इसको हम लोग करवा दिए। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो चाप की लंबाई और संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कह रहा है बेटा समझिए इसको। ठीक है, ऐसे इसको फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कितना ए भी 21 हो जाएगा, ये भी 21 हो जाएगा, इसको वो मान लीजिए यहाँ ए और बी। ठीक है, कितने डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, तो 120 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। तो चाप की लंबाई, ये चाप है बेटा। ठीक है, और ये त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड की, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आप समझिए इसको कैसे बनाएंगे। तो थीटा बराबर क्या है, तो थीटा बराबर दिया हुआ है 120 डिग्री। आर कितना बेटा, तो 21 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई निकालना है, यानी एल निकालना है। एल बराबर क्या होता है, तो थीटा बटे 360 इंटू 2πr। तो थीटा का मान कितना है 120 बटे 360, इसको काट सकते हैं 120 या 360, यानी 1/3 2πr। 2 पाई का मान 22 बटे 7, आर कितना है तो 21, 7 × 7 7 या 21। ठीक है, ये 3 3 कट जाएगा, यानी कितना होगा 44 सेंटीमीटर, यानी चाप की लंबाई तो निकल गया। चलिए अब कह रहे हैं संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 इंटू πr²। तो 120 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 60 रखो। आर कितना बेटा, तो 21 इंटू 21 2 बार गुना कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ काट दीजिए 7 × 7 7 या 21, ये 3 3 कट जाएगा बेटा। तो 22 को 21 से गुना करो, कितना हो जाएगा 463 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से अगर इतना कर लेते हैं तो आप यहाँ से 3 मार्क्स आप लोग को फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका। ठीक है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 4√7x + 4 = 0 के विविक्तर एवं मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। यदि मूल अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। ठीक है, अब समझिए 3x² मतलब a बराबर कितना है, पहले इसको समझ लीजिए। a बराबर कितना है बेटा, तो x² से जो पहले होता है इसको हम लोग ये कहते हैं, x के जो पहले होता है इसको हम लोग b कहते हैं। b कितना है, तो -4√3x है। और c बराबर कितना है, तो c बराबर 4 है। कुछ बोल रहा है कि लोग, तो पहले d निकालोगे। d बराबर क्या होता है, तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि d बराबर b² - 4ac। तो b की जगह कितना है -4√3 का होल स्क्वायर -4, a की जगह कितना है 3 और c की जगह कितना है तो 4। तो 4 यहाँ 4 चौके कितना हो जाएगा 16, √3 को √3 से गुना करोगे बेटा तो 3 4 या 12 12 चौके 48, यहाँ पे हो जाएगा 48। 48 में से 48 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी d का मान क्या हो गया बेटा, तो d का मान 0 हो गया। तो आपसे मूल पूछ लिया है, तो x बराबर क्या होगा। आप समझिए अगर d का मान 0, तो अभी हमने जस्ट पहले बताया, तो अगर d का मान 0 है तो ये अस्तित्व में होता है और इनके 2 समान मूल होता है, 2 समान मूल होता है। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, तो -b/2a।
तो माइनस बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू कितना है, तो माइनस अपने में माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4√3/2 2 यानी कि 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, √3 को √3 से काट दिए, यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 और 2/√3। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपका कि 4u² + 8u का शून्य की घात करें। तो दिया बेटा कि 4u + 8u बराबर क्या हो जाएगा, तो 4u यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा u + 2। 4u अगर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, तो 4u यहाँ तो क्या बचा u, और यहाँ से 4u अगर निकाल लेंगे तो क्या होगा 4 दूना 8 यानी कि 2। तो 4u² + 8u का शून्य तब होगा जब 4u बराबर 0 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा। ठीक है, यानी कि समझिए इसे, अगर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है 4u = बेटा हो जाएगा 0, दूसरा क्या हो जाएगा u + 2 = 0। तो यहाँ पे 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या होगा, तो 0/4 यानी कि हो जाएगा ये 0, और u + 2 = 0 यानी कि u बराबर क्या होगा, तो -2 होगा। तो -2 और क्या हो जाएगा 0। ठीक है, काफ़ी ईजी है। अगला प्रश्न कह रहा है उस AP का 31वां पद ज्ञात करें जिनका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। यानी उस AP का 31वां पद आपसे पूछ लिया बेटा जिनका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है 73 है। तो 11वां पद आपका 38 दिया हुआ है, तो 11वां पद हम लोग लिख सकते हैं ये +10d = 38, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण क्या मान लोगे, तो फर्स्ट मान लेंगे। दूसरा कह रहा है कि 16वां पद जो है 73 है, यानी कि ये +15d = क्या होगा 73, समीकरण इसको हम लोग b मान लेंगे, तो समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण इसको 2 मान लीजिए। अब समझिए समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो बेटा a + 10d = 38 और दूसरा क्या है a + 15d = 73। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 कट जाएगा, 10 में 15d जाएगा तो क्या हो जाएगा -5d बराबर क्या हो जाएगा -35। ये कट जाएगा, -d बराबर कितना आ गया, तो d बराबर 7, यानी कि d का वैल्यू कितना आ गया बेटा, तो 7। अब d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 क्या था। ठीक है, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 क्या है, तो ये + 10d = 38, a + 10d = 38, तो ये 10d। ठीक है, d का वैल्यू कितना आया 7 बराबर 38, तो a + 70 = 38, तो a बराबर क्या होगा बेटा, तो 38 - 70 बराबर क्या होगा -32। ठीक है, चलिए अब इसका 31वां पद निकालना है। 31वां पद क्या होगा, तो ये +30d, a + 30d, तो a का वैल्यू कितना है -32 और d का वैल्यू कितना है, तो 7। तो यहाँ हो जाएगा -32 + 7 × 21 210, यानी कि हो जाएगा 178। हाँ बोलिए। जो प्रश्न है आपका 5 मार्क्स का बेटा, देखिए एक ठोस एक अर्धगोले के आकार पर है जो एक शंकु के आकार का है। ठीक है, अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उनकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस के आयतन पाई के पदों में व्यक्त करें। अब देखिए यहाँ पे बेटा, ठीक है, एक क्या है, एक ठोस है जो अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, जिनकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई भी क्या है इनके त्रिज्या के बराबर है। अगर ये 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा 1 होगा। तो ठोस का आयतन निकालना बेटा, ठोस का आयतन कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए 2 चीज़ें, एक तो शंकु है, दूसरा क्या है अर्धगोला है। तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 πr² है, और अर्धगोले का आयतन क्या होगा, तो 2/3 πr³। अब समझिए यहाँ पे 1/3 πr², ठीक है, h जो है बेटा वो r के बराबर है। किसके बराबर है, r के बराबर है। तो जहाँ h है वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, r भी बैठा सकते हैं, प्लस 2/3 πr³। तो 1/3 πr³ को हम लोग कॉमन लेने, चूँकि πr² को r से गुणा करेंगे तो πr³ होगा। तो यहाँ क्या बच गया, ठीक है, तो यहाँ 1 बचा और यहाँ से क्या अगर बचा तो इसको निकाल लिए तो बेटा यहाँ 2 बच गया। ठीक है, यानी π/3 πr³ और यहाँ पे 2 और 1 को अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब समझिए यहाँ पे, चलिए, तो ये 3 कट जाएगा, यानी क्या होगा, तो πr³, तो πr की जगह कितना है 1 का क्यूब, यहाँ पे होगा पाई 1 का अगर क्यू करोगे तो 1 होगा, यानी कि पाई सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी पाई ही होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, ये वीडियो जो है बच्चा लंबा हो रहा है। ठीक है, इसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग शाम को लेकर के आएंगे, जिसमें से सभी VBI प्रश्न का सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। ठीक है, जो कल के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है।